आज मैं आपको 5 ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जो अगर आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं तो अब समय है खुद के लिए जीने का, नहीं तो आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते जी मिट जाएंगे और खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी ज़िंदगी खुद ऐसे हमें इशारा करती है पर हम उस इशारे को नज़रअंदाज कर देते हैं और खोते रहते हैं खुद को थोड़ा थोड़ा हर दिन। नमस्कार, स्वागत है हमारा सीनियर साथी चैनल पर, जहां हम वो बातें करते हैं जो बुजुर्ग दिल से महसूस करते हैं पर जुबान पर नहीं लाते। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे रोज आपको मिलता रहे ऐसा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से 5 संकेत। संकेत 1, आपके काम को लोग फर्ज मानते हैं, एहसान नहीं। 74 साल के अग्रवाल अंकल हर सुबह सबसे पहले उठते, सबके लिए चाय, अखबार, दरवाज़ा खोलना, पोते को लंच बॉक्स तैयार करके पैक करके देना। पर एक दिन उन्हें तेज बुखार था और कोई नहीं बोला, आप आराम करिए, हम देख लेंगे। जो काम आप प्यार से करते हैं, अगर वही काम सबको आपका फर्ज लगने लगे तो समझ लीजिए आपकी कीमत नहीं बची, सिर्फ आपकी उपयोगिता रह गई है। इशारा क्या है? जब आप थकते हैं कोई नहीं पूछता, जब आप नहीं होते तब कोई महसूस नहीं करता, जब आप होते हैं सबको आदत होती है, आपकी आदत नहीं। अब क्या करें? जो कर रहे हैं वो करते रहिए लेकिन सीमा तय कीजिए। हर बार खुद को जिम्मेदारी के नीचे मत दबाइए। लोगों को भी सिखाइए कि आप एहसान कर रहे हैं, मजबूरी नहीं निभा रहे हैं। संकेत 2, जब आप चुप रहते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। सल्ला अम्मा पहले बहुत हंसती थी, बोलती थी, हर त्योहार पर गाती थी, अब चुप रहने लगी लेकिन घर में किसी ने नहीं पूछा आप कुछ कहती क्यों नहीं। जब आपकी चुप्पी भी किसी को तकलीफ ना दे तो समझ लीजिए आपने बोलने की अहमियत खो दी है। इशारा क्या है? कोई आपकी बात नहीं पूछता, कोई आपकी चुप्पी नहीं समझता और आप धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं। अब क्या करें? खुद से बातें करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, डायरी, कविता, भजन। अपने जैसे लोगों से बातचीत कीजिए जिन्हें आप सुने और जो आपको भी सुने। संकेत 3, जब आप कुछ मांगते हैं तो आपको कमज़ोर कहा जाता है। सह साहब ने बेटे से कहा, मुझे अस्पताल ले चलो। बेटा बोला, पापा अब आप पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। वो बात दिल को लगी क्योंकि उन्होंने तो पहली बार किसी चीज़ के लिए मुंह खोला था। बुजुर्ग जब किसी से कुछ मांगते हैं तो वो एहसान नहीं होता, वो उनका हक होता है। इशारा क्या है? जब आप मांगते हैं तो जवाब में ताना मिलता है, जब मदद करते हैं तो लोग एहसान गिनाते हैं, जब ज़रूरत बताते हैं तो लोग आपके कमज़ोर होने की बात करने लगते हैं। अब क्या करें? जो आपको टोकता है उससे दूर रहिए। मदद मांगिए लेकिन सिर झुकाकर नहीं। अपनी ज़रूरत को छुपाइए मत क्योंकि बुजुर्ग होने का मतलब बेबस होना नहीं होता। संकेत 4, सबको आपका समय चाहिए पर कोई आपका हाल नहीं पूछता। रमेश जी रोज अपने पोते को पढ़ाते थे। बेटा कहता, पापा आप ही तो हो जो समय दे सकते हो, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो सब बिजी हो गए। जब आपकी उपस्थिति सबको चाहिए होती है लेकिन आपकी परेशानी किसी को नहीं दिखती तो समझ लीजिए अब वक्त है खुद के लिए वक्त निकालने का। इशारा क्या है? आपका समय सबको चाहिए पर आपकी तकलीफ नहीं दिखती। आप सबके काम आते हैं लेकिन कोई आपका हाल नहीं पूछता। अब क्या करें? हर दिन 1 घंटा सिर्फ खुद को दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं जिंदा हूँ, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। ये रोज खुद से कहिए, याद दिलाइए। संकेत 5, आप दूसरों को रोज हंसाते हैं लेकिन खुद अकेले रोते हैं। शांति देवी सबकी जान थी, पूजा में गाना, बच्चों को हंसाना, लेकिन रात में अकेले बैठकर रोती थी, अकेला महसूस करती थी क्योंकि उन्हें लगता था सब खुश हैं, सिर्फ मैं पीछे छूट गई हूँ। दूसरों को हंसाने वाला दिल अगर खुद रो रहा हो तो समझिए अब वक्त है उस दिल को भी ख्याल रखने का। इशारा क्या है? जब आप सबसे पहले सबकी चिंता करते हैं लेकिन आपकी चिंता किसी को नहीं होती, जब आपकी मुस्कान सबसे बड़ी ढाल बन चुकी होती है तो समझिए अब आपको अपने भीतर झांकना होगा। अब क्या करें? खुद को रोज़ थोड़ी खुशी दीजिए। बाहर की मुस्कान से ज़्यादा अंदर की शांति को प्राथमिकता दीजिए। मैं भी ज़रूरी हूँ, इस एक वाक्य को जीवन मंत्र बनाइए। जिंदगी बहुत दी है आपने सबको, अब कुछ पल खुद के लिए भी ज़रूरी है। आपका जीवन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं था, वो भी था लेकिन
अब आपके लिए भी होना चाहिए। ये 5 संकेत ईश्वर की ओर से संदेश हैं कि अब आप थमे नहीं, बस दिशा बदलिए, अब अपनी ओर मुड़िए। इन 5 में से कौन सा संकेत आपने महसूस किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं। वीडियो को हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाइए जो चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं। शायद उन्हें भी ये संकेत रोज़ मिलते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो सिर्फ उम्र नहीं, अनुभव समझता है। धन्यवाद।